ओएस के प्रमुख प्रकार क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं और हर प्रकार को अलग-अलग तरह के कामों के लिए बनाया जाता है। इन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अलग-अलग तरह के वाहन अलग-अलग कामों के लिए बने होते हैं। कोई वाहन सामान ढोने में अच्छा होता है, कोई बहुत तेज चलता है, कोई संकरी जगहों में आसानी से मुड़ जाता है। उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपनी क्षमता, काम करने के तरीके और उपयोगकर्ताओं की ज़रूरत के अनुसार विभिन्न प्रकारों में बांटे जाते हैं। हर प्रकार का ओएस एक खास परिस्थिति में सबसे ज़्यादा प्रभावी साबित होता है। इस वजह से बड़े सर्वर से लेकर मोबाइल फ़ोन तक हर जगह अलग तरह का ओएस मिलता है। सबसे आम प्रकार सिंगल यूजर ओएस होता है। यह उस तरह का सिस्टम है जिसमें एक ही व्यक्ति एक समय में कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। ज़्यादातर घरों में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल इसी तरह के ओएस पर चलते हैं। इनका उद्देश्य यूजर को आसान इंटरफेस, स्मूथ वर्किंग और पर्सनल एक्सपीरियंस देना होता है, ताकि वह आराम से इंटरनेट चलाए, वीडियोस देखे, डॉक्यूमेंट्स बनाए या दूसरी रोजमर्रा की गतिविधियां करे। यह ओएस यूजर की व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से बनाया जाता है। इसके बाद मल्टी यूजर ओएस आता है। इसे कई लोग एक साथ उपयोग कर सकते हैं, खासकर ऑफिसेज, इंस्टीट्यूशंस और ऐसी जगहों पर जहां कई लोग एक ही सिस्टम से जुड़े रहते हैं। इस तरह का ओएस सभी यूजर्स का काम अलग-अलग मैनेज करता है, ताकि किसी एक यूजर के कारण दूसरे यूजर की एक्टिविटी प्रभावित ना हो। यह ओएस रिसोर्सेज को बहुत ही बारीकी से बांटता है, जिससे हर यूजर को बराबर और सुरक्षित एक्सेस मिले। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक खास प्रकार है जिसमें कामों को ग्रुप्स यानी बैचेस में कलेक्ट किया जाता है। पहले के समय में जब कंप्यूटर बहुत कम और बड़े होते थे, तब यूजर कमांड्स को एक साथ जमा करके कंप्यूटर को दिया जाता था और ओएस उन सभी टास्क को क्रम से पूरा करता था। आज यह काम उतना आम नहीं है, लेकिन बड़े कंप्यूटेशनल कामों में यह अभी भी कुछ जगह देखने को मिलता है। टाइम शेयरिंग ओएस भी बहुत उपयोगी प्रकार है। इसमें कई यूजर्स या प्रोग्राम्स एक साथ काम करते हैं और ओएस हर एक को थोड़े थोड़े समय के हिस्से में सीपीयू का प्रयोग करने देता है। यह इतना तेजी से होता है कि यूजर को लगता है जैसे सिस्टम केवल उसी के लिए काम कर रहा है। इंटरनेट सर्वर्स, बड़ी कंपनियों के सिस्टम्स और रिसर्च के क्षेत्रों में ऐसे ओएस का इस्तेमाल होता है। रियल टाइम ओएस उन सिस्टम में प्रयोग होता है जहां हर काम को बहुत कम समय में तुरंत और बिल्कुल सटीक तरीके से पूरा करना होता है, जैसे हवाई जहाज का नियंत्रण, फैक्ट्री मशीन्स, मेडिकल डिवाइसेस या कोई भी ऐसी चीज जिसमें देर या गलती का मतलब बड़ी समस्या हो सकता है। यह ओएस हर कमांड पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है और समय पर आउटपुट देना इसकी प्राथमिकता होती है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक महत्वपूर्ण प्रकार है, जो खास तौर पर कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने, डेटा शेयर करने, प्रिंटर्स या अदर डिवाइसेस को नेटवर्क पर चलाने के लिए बनाया जाता है। इस तरह का ओएस सर्वर्स पर अधिक चलता है और यह पूरे नेटवर्क को एक नियम और सुरक्षा के साथ मैनेज करता है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत लोकप्रिय प्रकार है। यह छोटे, हल्के और टच आधारित डिवाइसेस के लिए बनाया जाता है, जैसे स्मार्टफोन और टैबलेट। इन्हें बैटरी, एप्स, नेटवर्क और सेंसर्स को आसानी से संभालने की क्षमता के साथ डिज़ाइन किया जाता है। एंड्रॉयड और आईओएस इसके अच्छे उदाहरण हैं। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम उन मशीनों में चलता है जिन्हें किसी खास काम के लिए बनाया जाता है, जैसे माइक्रोवेव, स्मार्ट वॉच, डिजिटल कैमरा, वॉशिंग मशीन या कार के अंदर के स्मार्ट सिस्टम। यह ओएस छोटा, तेज और एक या दो निश्चित कार्यों तक सीमित होता है। क्लाउड ऑपरेटिंग सिस्टम एक नया प्रकार है जिसमें पूरा सिस्टम क्लाउड पर चलता है और यूजर अपने काम को ऑनलाइन एक्सेस करता है। इसमें स्टोरेज, एप्स और डाटा सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध होता है और यूजर कहीं से भी अपने सिस्टम में लॉगिन करके काम कर सकता है। इस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं और हर एक का अपना काम और उपयोग होता है। किसी भी डिवाइस, कंप्यूटर या मशीन के स्मूथ फंक्शनिंग में
ओएस का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।